हरीश्याम सर, आज 15 अगस्त के मौके पर ड्रीम वैली 2 सोसाइटी में काफ़ी अच्छा कार्यक्रम हुआ है। तो आप क्या कहेंगे आज इस कार्यक्रम के बाद अभी जो स्टेटस है स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो फ्लैट बायर्स हैं उनके लिए क्या खुशखबरी है या क्या अपडेट है? पहले तो हम आप लोगों के सामने अपना 79th स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दूंगा। और हम आज 79 साल पहले स्वतंत्रता को प्राप्ति हुए थे और जो स्वतंत्रता सेनानी के आगे हम लोगों ने सर झुका के झंडोत्तोलन किया आज, और उनके रास्ते पे चलने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया और हम भी एक आज़ादी को प्राप्त किए। आज पहली आज़ादी हमारी ड्रीम वैली के लिए भी थी, क्योंकि हम पहला स्वतंत्रता दिवस आज मनाए हैं अपने सोसाइटी में। बहुत अच्छा लगा कि हम अब स्थापित हो रहे हैं और स्थापित होने का पहला साल हम कह सकते हैं अपने स्वतंत्रता सेनानी के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे आप लोगों को के सामने। हाँ, ज़रूर है कि हम 47 टावर के लिए अभी वर्क कर रहे हैं, अभी 5 टावर तक पहुँचे हैं और आहिस्ते आहिस्ते हम मुकाम हासिल करेंगे। डिले ज़रूर है लेकिन हम मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम कुछ लिमिटेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ बर्डन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों को स्कोप भी देखना पड़ता है, अपने स्कोप के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 5 टावर के साथ हम आगे 8 टावर की ओर बढ़ने जा रहे हैं और होपफुली हम अगले महीने के शुरू में उम्मीद करते हैं, हम प्रेशर एनबीसीसी या बिल्डर से बना रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एनओसी आए और ए ब्लॉक के 7 टावर के लोगों को हम एक साथ 300, 400, 500 लोग अगर हो जाए तो मेरे लिए और अच्छी बात होगी। अब पोजीशन एक करें, हमारी कोशिश यही। फिर देखते हैं, सर्विस का काम चल रहा है, सर्विस ठीक कर रहे हैं एनबीसीसी, जो भी कमियां उसको पूरा किया जा रहा है ए ब्लॉक के लिए। और उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ हम इस मुकाम पे पहुंचेंगे कि अच्छे संख्या में लोगों को पोजीशन दिला पाए ए ब्लॉक के। इसके नेक्स्ट हम आप लोगों को जैसे भी पता होगा, बी के भी 4 टावर के लोग कुछ एनओसी जमा किए हैं, 30 से 40 की संख्या है वो एनबीसीसी ऑफिस में। उसके बारे में हम आगे की रणनीति बनाएंगे। पहले ए ब्लॉक को हम कुछ करके आगे बढ़ा लें, इसको पोजीशन शुरू करें, फिर आपको आगे की रणनीति बता पाएंगे। मुंशी सर, आज 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे ड्रीम वैली 2 में पहली बार मनाया गया है। तो इस मौके पर आप उन बायर्स के लिए क्या मैसेज देंगे जो कि अभी तक फ्लैट का इंतज़ार कर रहे हैं? सबसे पहले मैं अपने रेजिडेंट्स को 79th इंडिपेंडेंस डे की बधाई देता हूँ। मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं, विद इस होप से कि सब 47 टावर जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स के हैं जल्दी से जल्दी डिलीवर हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, आपने पूछा हम क्या जवाब देता हूँ। अभी मोस्ट प्रोबेबली इन द नेक्स्ट मंथ हम ए ब्लॉक टावर खोलने वाले हैं। अभी तक हमारे पास 250 एनओसी जमा हो गई है एनबीसीसी के ऑफिस में। हमने प्रपोज किया है, हमारे ए ब्लॉक में मोर देन 1500 बायर्स है। इसमें हम सोच रहे थे अगर 50% लोगों का भी एनओसी जमा होता है तो हम वो सारे टावर A1 to A7 खोल दें। तो प्रोबेबली 20 दिन में हमारे 400 तक टारगेट हमारा ये अचीव हो जाएगा तो हम खोल देंगे। उसके बाद हमारा प्रपोज़ल है बी ब्लॉक का। बी ब्लॉक का ये अभी हम सीआर ऑफिस गए थे, वहाँ पर भी लोग काफ़ी जा रहे हैं अपना एनओसी लेने के लिए। उनके भी रफली B1 to B4 में मैं मेंशन कर रहा हूँ, उनके भी 35 एनओसी जहाँ हमारे एनबीसीसी ऑफिस में जमा हुआ है। सो अगर सब कुछ ठीक होता रहा, ए ब्लॉक के हमने सितंबर में डिलीवर शुरू कर दिया, यानी कि अक्टूबर तक, मिडिल ऑफ अक्टूबर तक ए ब्लॉक कवर हो जाएगा, अक्टूबर या नवंबर तक। तो हमारा उम्मीद है कि दिसंबर से हम बी ब्लॉक को शुरू करें, B1 to B4। ये हमारा नेक्स्ट प्लान है। अभी सर ये देखा जा रहा है कि काफ़ी सारे जो बायर्स हैं, तो उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ, वैसे हमारा जो एनबीसीसी ने शेड्यूल दिया है वो हमारा 27 टावरों का है, C1 से लेके C12 तक और A1 से A7, D1 to D2, ये मिला के हमारे 27 हो जाते हैं। ये हमारा प्लान है इस साल के एंड में हैंड ओवर करना है होम बायर्स को। तो इसमें हम प्रयासरत है, कोशिश कर रहे हैं। एनबीसीसी के भी ऊपर प्रेशर डाल रहा है, सीआर को भी प्रेशर डाल रहे हैं कि बाकी टावर भी खोल दो, उनकी भी फाइलें ले लो। जैसे कि C1, C3, C5, D5, D6, उनकी फ़ाइल वहाँ अभी जमा नहीं हो रही है।
अभी मैं परसों गया था वहाँ पर, मैंने वेंकटरमन सर को बोला था कि सर इनका भी फाइल लेना शुरू कर दो, सो दैट इनकी भी फिजिकल वेरिफिकेशन शुरू हो जाए और ये भी अलाइन हो जाए। 27 टावर में ये भी है, तो ये हमारा इस हिसाब से हमारा प्लान है। लेकिन जो मैंने आपको बोला है A1 to A5 सितंबर में, और दिवाली के बाद B ब्लॉक का देना हम शुरू कर देंगे, क्योंकि उनकी NOC जहाँ NBCC ऑफिस में जमा हो गई। सर आपने दिवाली की बात की, एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे होम बायर्स के लिए बड़ा इमोशनल पॉइंट है ये, कि अगर उन्हें नए घर शिफ्ट करना है तो वो दिवाली से पहले करना चाहते हैं, नहीं तो फिर वो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से वो कहते हैं नहीं फिर हम होली के बाद करेंगे। तो इसका मतलब जो आपने कहा उसके हिसाब से B टावर्स वाले तो इस दिवाली को अपने घर में नहीं मना पाएंगे नए घर में? हाँ, मुश्किल मेरे हिसाब से, अगर मेरे पर्सनल विचार से नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें क्या चीज़ होता है, इसमें WTP रेडी होना चाहिए, STP रेडी होना चाहिए, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन रेडी होना चाहिए, ट्रांसफार्मर्स होने चाहिए। ऐसे तो बिल्डिंग खड़ी है तो ठीक है, वो तो सबको दिखता है, ठीक है, लिफ्ट की NOC आई है, फायर की NOC आई है, बट हैंड ओवर के लिए वो चीज़ें STP को अलाइन करना है, पानी की व्यवस्था करनी है कि पानी कहाँ से मिला दे इतने घर आएंगे, तो वो चीज़ें तो है, कोशिश जारी है, देखते हैं क्या होता है। मैं इतना अथॉरिटी के साथ नहीं कह पाऊँगा कि ये सारे चीज़ क्या होगा आगे, बट हमारी प्रयास है, लेट अस होप फॉर द बेस्ट। ठीक है सर। अच्छा, दूसरा ये कि बहुत सारे होम बायर्स हैं, ऐसा लग रहा है कि वो खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब बड़ा स्लो, मतलब अप्रोच नहीं कर रहे CR को, क्या इसके वजह क्या लग रहा है कि हाँ, ये बात भी आपने सही बोली है। अगर हमारे फ्लैट में 8,300 फ्लैट्स है टोटल, मोर देन 8,302 फ्लैट्स है 47 टावर में। मुझे CR ऑफिस में एक बार इंफॉर्मेशन मिला था 6,300 फ्लैट ही लोकेटेबल है, मतलब 6,300 फ्लैटों की ही डॉक्यूमेंट्स या जो भी ऑनलाइन हो या आपके फिजिकली 6,300 की ही डिटेल्स हैं उनके पास, बाकी जो 2,000 फ्लैट्स है वो है नहीं। तो और लोग भी आहिस्ता ही जा रहे हैं वहाँ पर, कोई अब इतने साल हो गए, 16 साल हो गए, सब लोगों की सेटलमेंट हो गई, कहीं US चले गए, किसी ने दूसरा मकान लिया, प्रायोरिटी सबकी चेंज हो गई, अब मोस्टली लोग उधर तितर बितर हो गए हैं। तो वो भी एक रूट काज है, इसीलिए वहाँ पर वो NBCC में फाइल जमा नहीं करते हैं प्रॉपर टाइम पे। हम तो खैर उनको बोल ही रहे हैं, अब उनकी भी अपनी क्या व्यवस्था है, उसकी वजह से डिले भी हो रहा है, वो बात भी सही बात है। सर ये जो 2,000 फ्लैट की आपने बात बताई, हाँ। क्या ये वो फ्लैट हैं जिनको रीसेल किया गया या उनके अलावा हैं ये? मुझे लगता है ये उन्होंने उस दिन क्लियर नहीं किया है, 2,000 के डिटेल्स नहीं है उनके पास, ये मैं अब क्लियर ही कह रहा हूँ। हाँ, 2,000 के डिटेल्स नहीं है उनके पास, तो ये क्या माजरा है ये हमें भी पता नहीं है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि लगभग 8,500 जो फ्लैट हैं उनमें से अगर सारे अकॉर्डिंग टू द CR रिकॉर्ड्स अगर सारे बायर्स यहाँ पर रहने आ जाएं तो अभी फिलहाल 6,500 ही आएंगे। हाँ, अगर हाँ, ये उनके पास 6,000 6,500 का ही डिटेल्स है, बाकी का नहीं है उनके पास। ये बात सही कह रहा है। मैं बिकॉज these are the words which were told to me by the CR office personnel in one of the meetings. I am quoting that thing to you. ओके, ठीक है। मेरा कोई पर्सनल नहीं है इसमें, ये कोई याद रखे सब। ठीक है सर। और मैं सिंसियरली जवाब देता हूँ, ऑनेस्टली जवाब देता हूँ, जो मुझे बोला गया मैं आपको बताऊँगा। अभी जो हमारा फाइनली जो प्रोग्राम है वो हमारा ये है, 27 टावर हमें दिसंबर तक दे देने हैं, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर से E और F ब्लॉक को भी हम स्कीम ऑफ द थिंग्स में लाएंगे, तब तक प्रोबेबली वो भी आपको मिल जाएगा। ये 27 टावर है, ये C1 to C12, D1 D12 D1 D2, और हमारा इसमें आता है A1 to A7 और B1 to B6, ये हमारे 27 टावर बनने के हैं। और E और F नेक्स्ट ईयर का है। उन बायर्स को भी मैं ये कह रहा हूँ, दे शुड नॉट लूज होप। उनका भी हम प्रोसेस जोर लगा रहे हैं कि भाई लेबर इधर ज़्यादा लगाओ, सब कुछ ज़्यादा लगाओ, वर्क फोर्स बढ़ाओ, सो दैट उनकी भी डिलीवरी जल्दी से जल्दी हो जाए। सभी को स्वतंत्रता की इस शुभ अवसर पर सभी खुशी मिलें और वो अपने स्वतंत्र भाव से अपना जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद।